अलंकारों में जो कुछ अंतर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे अलंकार युग्म हैं जिनमें अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है देखने के लिए, जैसे यमक और श्लेष अलंकार। यमक और श्लेष अलंकार को हम लोग एक बार फिर से इसको पुनरावृत्ति के रूप में दोहराते हैं और दोनों के बीच में जो प्रमुख अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यमक अलंकार में पढ़ा था कि एक ही शब्द, क्या, जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं, क्या, एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं यमक अलंकार में, और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अर्थ होता है। यानी कि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार जब आएगा तो उतने बार उसके अर्थ भी अलग होंगे। ठीक ना। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कनक कनकते सौ गुनी, माँ जगता अधिकार, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। ठीक ना। कनक शब्द की पुनरावृत्ति कितनी है? 2 बार है। तो यहाँ पर कनक का 2 अर्थ भी है। पहली बार एक कनक का अर्थ धतूरा हो जाएगा, और जबकि दूसरा जो कनक शब्द है उसका जो है अर्थ स्वर्ण या धन संपदा हो जाएगी। ठीक ना। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो उसके अलग अलग अर्थ भी हो रहे हैं। यमक अलंकार में ये खास बात होती है, शब्द की तो पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ भी अलग होते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर, एक बार एक ही शब्द प्रयोग हो लेकिन वो अनेक अर्थ देता है, क्या, अनेक अर्थ देता है। एक ही शब्द जो है एक बार प्रयोग हो रहा हो तो उससे ज्यादा वो अर्थ देता है, जिसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। को घट ये विष भानुजा, वह हलधर के वीर। ठीक ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं वृष भानुजा और हलधर, ये दोनों शब्द जो है एक एक बार ही प्रयोग हुए हैं, लेकिन इन दोनों का दो दो अर्थ हो रहा है। जैसे हम लोग पहले वृषभानुजा को देखते हैं। वृषभानुजा, जब हम इसको जो है विच्छेद करते हैं तो वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री जो है वो राधा है। तो यहाँ पर एक बार वृषभानुजा का अर्थ क्या हो गया? राधा हो गया। दूसरी बार जब हम वृषभानुजा का जो है विच्छेद करते हैं तो वृषभ धन अनुजा करेंगे। तो इसका मतलब वृषभ का मतलब होता है बैल, और अनुजा मतलब हुआ है कि उसकी बहन। अनु माने पीछे और जा माने पैदा होना। अनु उपसर्ग लगा है जा से पहले, तो जा मीन्स क्या होता है? जा का मतलब होता है पैदा होना। और चूंकि यहाँ पे दीर्घ है, अनुज होता तो पीछे पैदा होने वाला लड़कों के लिए आता, और लेकिन यहाँ पर अनुजा लिखा हुआ है, अनुजा है, तनुजा है, तो इसलिए जो है जा जो है वो आकारांत है। इसलिए वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, और अनुजा का मतलब हुआ बहन, यानी बैल की जो बहन है उसे क्या कह लेंगे? गाय कह लेंगे। ठीक इसी तरह हम हलधर के भी दो अर्थ देखते हैं। हलधर का मतलब क्या है? हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम। और हल जो है किसके ऊपर रखा जाता है? बैल के ऊपर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वृषभानुजा के भी दो अर्थ हैं, एक तो राधा के लिए है और एक वृषभ यानी बैल की बहन गाय के रूप में है। दूसरा जो हलधर हम लोग देखते हैं वो हलधर जो है बलराम के लिए भी आया है और बैल के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शब्द तो एक है लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं। ठीक ना। ऐसे हलधर में भी शब्द एक है और एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं, जबकि यमक में क्या होता था? जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसके अर्थ हो जाएंगे। ठीक ना। तो ये दोनों में कुछ अंतर हैं जिसे देखने से जो है ये यमक और श्लेष अलंकार और अच्छी तरह से जो है परिभाषित हो जाता है, और दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसे समझने में हमें आसानी होती है।
हमारे विचार से ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसे अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे हिंदी व्याकरण संबंधी या और भी अन्य वीडियोज़ आपको कंटिन्यू रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता रहे। धन्यवाद।